हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्रा की 112 विधियों का तीसरा मेथड। तो बड़ा प्यारा सा मेथड है। एक बार फिर से मेथड ये क्या कहता है कि जब श्वास नीचे से ऊपर की ओर जाती है और जब ऊपर से नीचे की ओर जाती है, जब नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है, जब ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है, तो इन दोनों मोड़ों के द्वारा ही उपलब्ध हो जाओ। बस विधि इतनी सी ही है, बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो हम नॉर्मली क्या देखते हैं कि सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर जा रही है, सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है ना। ज़्यादातर लोग हम सब ज़्यादा क्या करते हैं कि हम इसको एक लाइन की तरह सोचते हैं। ज़्यादातर एक लाइन की तरह सोचते हैं कि ये अंदर जाती हुई सांस है और ये जो सांस है बाहर आती हुई सांस है। एक ये लाइन है अंदर जाने वाली सांसों की, एक बाहर आने वाली सांसों की, जैसे वो समानांतर रेखाएं हों, जैसे वो रेल की दो पटड़ियाँ हों। बट प्रैक्टिकली क्या है, वो समानांतर रेखाएं हैं, वो रेल की दो पटड़ियाँ नहीं है, वो एक सर्कल है, वो एक वर्तुल है। जो सांस अंदर जाती है वो आधा सर्कल बनाती है, जो सांस फिर वापस आती है वो बाकी का आधा सर्कल बनाती है। सांस अंदर गई, फिर सांस वापस बाहर आई। जो सांस अंदर जाती है वही सांस बाहर वापस भी आती है। आधा सर्कल जाने वाली सांस बनाती है, बाकी का आधा सर्कल आने वाली सांस बनाती है। तो आधा वर्तुल वो, आधा वर्तुल वो, तो मिलकर एक पूरा वर्तुल बन जाता है। तो जब सांस अंदर जाती है तो एक पॉइंट आता है जहाँ से वो वापस मुड़ती है, जहाँ से फिर वो यू टर्न लेती है। ठीक है, वो एक मोड़ है। फिर जब बाहर सांस आती है तो बाहर आकर फिर से वो अंदर जाती है, वो एक मोड़ है। ठीक है, तो एक सांस में, एक कंप्लीट सांस में अंदर आने में और बाहर जाने में 2 बार मोड़ आते हैं। तो वो जो मोड़ आता है उसको ही हमें पकड़ना है। देखिए, जैसे जब हम कार चलाते हैं, जैसे मैं कार चलाती हूँ, जैसे आप कार चलाते होंगे, बाइक, स्कूटर कुछ भी चलाते होंगे, तो मान लीजिए हमें पहले गियर से हमें दूसरे गियर में जाना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हम पहले गियर से डायरेक्टली दूसरे गियर में नहीं जा सकते, है ना। हमें पहले गियर से न्यूट्रल में जाना पड़ता है, फिर न्यूट्रल से हम दूसरे गियर में जाते हैं। फिर जब हम दूसरे गियर से वापस आना होता है तो दूसरे गियर से हम पहले न्यूट्रल में जाते हैं, फिर न्यूट्रल से हम पहले गियर में वापस आते हैं। ठीक है, ऐसे ही चलता है। तो अगर हम इसको लाइन में लिख लें, पहला गियर, फिर न्यूट्रल, फिर दूसरा गियर, तो 1 2 3। तो पहले गियर से न्यूट्रल में, फिर दूसरे वाले गियर में, तो 3 स्टेप्स हो जाते हैं, 1 2 3। उसी तरह जब हमें वापस जाना है दूसरे गियर से पहले में, तो दूसरा गियर, फिर न्यूट्रल, फिर पहला गियर। ठीक है, तो उसी तरीके से जब हमारी सांस अंदर जाती है तो एक टर्न आता है, एक मोड़ आता है, वहाँ से वो वापस आती है। फिर जब बाहर आती फिर एक मोड़ आता है, फिर वो अंदर जाती है। तो आप ये मान लीजिए कि जो पहला गियर है और जो दूसरा गियर है, उनमें से एक शरीर है और एक है मन। तो जब हम न्यूट्रल में होते हैं, इसका मतलब ना हम शरीर में होते हैं ना हम मन में होते हैं। उस टाइम ना हम शारीरिक होते हैं ना हम मानसिक होते हैं। हम शरीर और मन से परे होते हैं जब हम यू टर्न लेते हैं। जब हम अंदर जा रहे हैं शरीर से, समझ लीजिए एक शरीर है, फिर एक न्यूट्रल है, मन, शरीर, और फिर वापस आते हैं जब हम, तो वो जो दोनों टर्न है, वो जो न्यूट्रल है, हमारे सांसों के बीच में 2 बार जो न्यूट्रल आता है, उसको हमें पकड़ना है। वहाँ से हम उपलब्ध हो सकते हैं। जैसे हम गियर चेंज करते हुए, पहले गियर से न्यूट्रल, फिर दूसरा गियर, फिर दूसरे से फिर न्यूट्रल, फिर पहला गियर, तो ये दोनों गियर हैं शरीर और मन। तो जब हम न्यूट्रल में होते हैं, ना हम शरीर में होते हैं ना हम मन में होते हैं। हर सांस में 2 बार ये मौका आता है, उसको पकड़कर हमें उपलब्ध हो जाना है। बड़ा प्यारा सा मेथड है। आपको शायद लग रहा होगा कि थोड़े थोड़े फ़र्क वाले सारे सांस की मेथड हैं, हाँ, लेकिन थोड़े थोड़े फ़र्क वाले मेथड हैं और बड़े ही प्यारे मेथड हैं। किसी को भी कोई भी मेथड सूट कर सकता है, कोई भी मेथड, भगवान जाने कौन सा मेथड किसके काम में आ जाए। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा लगता है। मोड़ आया वाला ना, मोड़ आया, ये मोड़ आया मुड़ गए, फिर वो मोड़ आया मुड़ गए। तो करके देखिए इसको, इंटरेस्टिंग है, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है पहले दोनों से, बाकी किसी को कोई भी अच्छा लग सकता है। तो कीजिए, क्या रहा आपका एक्सपीरियंस, मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच।